जीवन है, जल ही है समृद्धि का आधार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहा लाखों लोगों को रोजगार। हरे भरे वनों और अकूत खनिज संपदा से सुसज्जित छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के साथ अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी कामयाबी की कहानी लिख रहा है। नीली क्रांति को अपनाकर छत्तीसगढ़ के सुदूर वन क्षेत्र बस्तर के मत्स्य पालक किसान अब आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं। उम्मीदों उमंगों से भरे सपनों के नए बीज बो रहे हैं। बस्तर का ऐसा क्षेत्र जहां के आदिवासी किसान नई योजनाओं, नई तकनीकों से अछूते थे, जहां किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उन आदिवासी किसानों और मत्स्य पालकों के बीच पहुंची नीली क्रांति की धमक। माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच ने बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिला और पखांजूर क्षेत्र के आदिवासियों के उम्मीदों और उमंगों से भरे सपनों के बीज को सहायता के स्नेहिल जल से सींचा। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में हर संभव सहायता देकर उनमें एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास भर दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत जितने भी वाटर एरिया है हमारे देश में, उस वाटर एरिया का समुचित उपयोग हो मछली पालन की दृष्टि से इस योजना के उद्देश्य को लेकर के शासन के द्वारा विभिन्न टाइप के स्कीम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें तालाब निर्माण है, केज कल्चर है, मत्स्य बीज संवर्धन है, आइस बॉक्स है, मोटरसाइकिल है, फीड मिल है, कोल्ड स्टोरेज है। इस प्रकार की योजनाएं यहाँ पे संचालित हो रही है और इसी योजना के तहत ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कोयली ब्लॉक अंतर्गत पखांजूर जो एरिया है, वहाँ पे जो बंधु हैं वो माइग्रेट होकर बांग्लादेश से यहाँ पे आए और उनका जो पुश्तैनी जो धंधा था वो मछली पालन ही था और उस धंधा को यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं और आज हमारे पखांजूर एरिया जो है, जो काफसी है, जहाँ पर क्लस्टर के रूप में एक डेवलप हुआ है फिशरीज एक्टिविटीज़ के लिए। और पूर्व में हमारे मछली बीज हो या फिर मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र हो, बाहर से यहाँ पे मछली बीज और मछली आयात होकर आती थी, पर यहाँ से अब पूरे देशों में मछली बीज और मत्स्य उत्पादन का जो कार्य हो रहे हैं वो अग्रणी है और बाहरों देशों का, बाहरी प्रदेशों को भी यहाँ से भेजा जा रहा है। यहाँ पे क्लस्टर विलेज में देखें तो करीब 1700 आसपास तालाब बने हुए हैं जहाँ पे मत्स्य पालन का काम हो रहा है और पूरे मछली बीज उत्पादन में देखें कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है जो हमारे पखांजूर एरिया जो कोयली ब्लॉक अंतर्गत आता है उस एरिया में किया जा रहा है। यहाँ पे पंगास का, तलापिया का, इसके अलावा आईएमसी जो रोहू कतरा मृगल का जो मत्स्य बीज है उसका उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अपनाया है जब से समृद्धि और खुशहाली आ रही मत्स्य पालकों के घरों में तब से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ किसी को भी मिल सकता है, युवा हो या बुजुर्ग या फिर नारी। खेत में तालाब निर्माण की बात हो या बिजली पानी की व्यवस्था या फिर अच्छे बीज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया है सरकार ने। देश और प्रदेश की सरकारों का साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर आज बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिला के मत्स्य पालक किसान एकजुट होकर क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन कर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि और खुशहाली पाकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के पास ज़मीन था, पहले धान चाष करते थे, एक तालाब भी था, उसको एक जन को लीज में दिए थे 3000 रुपये में, 3000 रुपये में लीज में दिए थे। तो वो आदमी उसमें मछली चाष किया तो उसको एक साल में, एक सीज़न में उसको 70,000 रुपये फ़ायदा हुआ। तो उसको देख के फिर दूसरे साल उसको लीज छुड़ा के हम लोग खुद किए,
फिर हम लोग को 70,000 रुपये फिर फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होने के बाद उस दूसरे साल और 2 तालाब बना लिए। बनाने के बाद उसमें मेरे को 1.5 लाख करीबन फ़ायदा हुआ। तो देखा इसमें बहुत फ़ायदा है। इस करके मैं तालाब को धीरे धीरे बढ़ाते गया। बढ़ाते बढ़ाते 2009 में मैं हैचरी का प्लानिंग किया है। क्या है, किसान सब इसमें जुड़ रहा है करके, तो आपका धान चाष छोड़ के मछली चाष में ज़्यादा फ़ायदा है करके सब किसान इसमें जुड़ रहा है। जुड़ के इसमें फ़ायदा ज़्यादा है करके सब मछली का स्पन लेने के लिए सब मेरे को बोलते हैं स्पन मिलेगा क्या, स्पन मिलेगा। फिर हैचरी बनाया। हैचरी बनाने के बाद वो स्पन उसको देना चालू किया। स्पन से भी बहुत फ़ायदा है। उसमें से हम मेरे पास अभी कम से कम 300 किसान जुड़ गया है। इसमें स्पन लेते हैं। हैचरी 2016-17 में मेरे को डिपार्टमेंट से 10 लाख का हैचरी का भी फ़ायदा मिला है। उस फ़ायदा से अभी किसान मेरे पास 300 किसान कम से कम जुड़ा है। सब स्पन लेते हैं, फिंगलिंग लेते हैं। हमारे यहाँ से मछली बहुत दूर दूर, जैसा आपका महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उड़ीसा, ये सब जगह मछली बिक जा रहा है। सुधर रहा है मत्स्य पालक किसानों का जीवन स्तर। केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार के सहयोग से वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर। बस्तर क्षेत्र के मत्स्य पालक किसान अब क्लस्टर आधारित मछली पालन कर रहे हैं। साथ मिलता है तो चल पड़ता है कारवां एक नई दिशा की ओर। लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बढ़ चलते हैं सब साथ साथ मंजिल की ओर। बस्तर के मत्स्य पालक किसानों ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए थाम लिया है एक दूसरे का हाथ। छत्तीसगढ़ में आज 250 टन के आसपास मछली बिक रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में मछली का उत्पादन हो रहा है, ये हमारे यहाँ का जो मांग है उसको पूरा करने के बाद भी अब ज़्यादा होने लगा है। तो हमारे परिवार ने ये सोचा है कि क्यों नहीं हम मछली का निर्यात की शुरुआत करें। इसके लिए हमने बाहर के कुछ देशों का भ्रमण किया, तो हमको पता चला है कि तिलापिया मछली एक ऐसा मछली है जो विश्व में दूसरे नंबर में खाए जाने वाली मछली है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप और यूएसए में है। इसके लिए हम लोगों ने बॉम्बे के कुछ प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ में काम किया और काम करने के बाद हमने को समझ में आया कि तिलापिया मछली ही एक ऐसा मछली है जिसका निर्यात छत्तीसगढ़ से शुरुआत किया जा सकता है। आने वाले भविष्य में हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से और मछली पालन विभाग के सहयोग से यदि छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग प्लांट लगता है तो हम इस प्रोसेसिंग प्लांट से छत्तीसगढ़ के किसानों के मछली और हमारी मछली सारे को प्रोसेस करके यूएसए और यूरोप जैसे बड़े देशों में हम लोग भेज सकते हैं, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा और यहाँ के किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। खेतों में तालाब निर्माण करवाना और इसके साथ साथ अन्य सुविधाओं और सब्सिडी का उपयोग कर अब वे साथ साथ मिलकर क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन कर रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ रहा है और अच्छा बाजार मिलने से अच्छी कीमत भी मिल रही है और इससे बढ़ रहा है मुनाफा भी। राज्य शासन के द्वारा मछली पालन विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। और जहाँ तक पखांजूर एरिया की बात करूँ तो पखांजूर एरिया अंतर्गत बड़े कापसी एरिया है जहाँ पे क्लस्टर के रूप में वहाँ पे तालाब निर्माण का कार्य हो रहे हैं। तो ये शासन का, हमारे छत्तीसगढ़ शासन का भी स्कीम है, जिसमें तालाब निर्माण का, प्रशिक्षण का, नावजाल सहायता, इस मोटरसाइकिल की सहायता, समितियों का अनुदान, जलाशयों में मत्स्य संचयन, तालाबों में मत्स्य संचयन के अलावा नदियों में भी मत्स्य संचयन का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को लाभ मिल सके। और पखांजूर एरिया में यदि हम देखें तो 2000 के आसपास वहाँ पे करीब 2000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता रहा और जब से नीलक्रांति योजना या RKY योजना या प्रधानमंत्री स्कीम जब संचालित यहाँ पे हुई है तो वहाँ पे आज 2000 से लेकर अब 36,000 मैट्रिक टन का उत्पादन वहाँ पे किया जा रहा है। और वहाँ के जो बंग बंधु हैं उनको देखा वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं वो भी देख करके, सीख करके
अपने खेतों को तालाब के रूप में लेकर के मछली पालन कर रहे हैं। और इसी कारण आज हमारा जो राज्य है देश में मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में 5वां स्थान और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां स्थान रखता है। और तालाब की बात करें तो उस एरिया में करीब 1700 करीब 2-4 गांव मिला के देखें तो 1700 करीब ये तालाब वहाँ पे निर्मित हुए हैं। तो इसका मेन राज्य शासन की स्कीम साथ साथ हमारे केंद्र शासन का जो भी स्कीम संचालित हुई उसका लाभ वहाँ के किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। एक वो दौर था जब बाहर से मछली बीज छत्तीसगढ़ मंगवाए जाते थे। अब आ चुका है वो सुनहरा दौर जब छत्तीसगढ़ से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित देश के अन्य हिस्सों में जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक इस क्षेत्र में लिख रहे हैं सफलता की नई कहानी। इस कहानी के रेशे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से, जिसमें महती भूमिका राज्य सरकार की भी है। साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ के सहयोग से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहाँ के मत्स्य पालक किसान नीली क्रांति के क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बस्तर क्षेत्र के किसानों और मत्स्य पालकों की आर्थिक खुशहाली का आधार बन रही है। मेरे को मछली पालन विभाग से नील क्रांति योजना में हैचरी मिला है 10 लाख का। उसके बाद ऑटो रिक्शा मिला है, मोटरसाइकिल भी मिला है। इसको देख के मैं किसान को बोला ऐसा नील क्रांति योजना में आप लोग भी इसमें जुड़ जाओ। आप लोग को भी, उन लोग को भी मोटरसाइकिल मिला है, किसी को पिकअप मिला है। उन लोग आजकल मछली बीज लेके पिकअप में लेके बाहर जाके उन लोग भी बहुत पैसा कमा रहा है इसमें। और मोटरसाइकिल में जिन लोग मोटरसाइकिल मिला है उन लोग तो बड़ा मछली उसमें डाल के बाजार में लेके उन लोग भी फायदा मिला है। नील क्रांति योजना से मोटरसाइकिल मिला है। सरकार की सोच में शामिल है
मत्स्य पालकों की हर समस्या का समाधान। तभी तो हो रहे हैं आत्मनिर्भर बस्तर के मत्स्य पालक किसान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वरदान है इन किसानों के लिए जो कर रहे हैं क्लस्टर आधारित खेती। तरह तरह की छोटी बड़ी मछलियों का उत्पादन मत्स्य बीज की खेती से एक और जहां भोजन के रूप में मछली उपलब्ध हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मत्स्य बीज के निर्यात से उन्हें अच्छा लाभ भी मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं, जो पहले 1 एकड़ में करते थे, आज 5-5 एकड़ में, 10-10 एकड़ में, 20-20 एकड़ में तालाब बना के मछली पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब तक उनका एक इनकम जरिया ऊपर नहीं आएगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक कह सकते हैं कि जो 1 एकड़ कर रहा था आज 20 एकड़ में, 15 एकड़ में, 10 एकड़ में जब तालाब बना रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक उनका जब आय बढ़ा है तभी ये आगे बढ़े हैं। तो ये उस किसान के लिए एक आत्मनिर्भर की बात है। और हम भी आज कह सकते हैं कि हम मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा जो प्रदेश है वो आत्मनिर्भर है, और हम प्रोडक्शन से ज़्यादा, हमारा जो संचयन से ज़्यादा, हमको जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन लेकर अन्य राज्यों को मत्स्य बीज की पूर्ति कर रहे हैं। मत्स्य पालन में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित है राज्य शासन का और केंद्र शासन की स्कीम के तहत आज हमारे जो मछुआरे हैं जिसका लाभ लेकर के, जहाँ हम 2000 में आसपास ये करीब जो हमारा मत्स्य उत्पादन था वो 2000 आसपास रहा होगा मेट्रिक टन, निश्चित मुझे पता नहीं, पर आज 5 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और इसी मत्स्य बीज के उत्पादन के क्षेत्र में भी आज हम लोगों का जो फिंगरलिंग का है, फ्राई के जो उत्पादन है वो करीब 288 लाख करोड़ का उत्पादन ले रहे हैं। और पूर्व में यह बहुत कम था और हम दूसरे देशों से डिपेंड थे। हमारे पास जो सीड आयात होता था वो पश्चिम बंगाल से हुआ करता था, लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल को सीड यहाँ से भेज रहे हैं, उड़ीसा को भेज रहे हैं, महाराष्ट्र को भेज रहे हैं, दिल्ली को भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जा रहा है, उड़ीसा को जा रहा है। ये जो आसपास हमारे प्रदेश से लगे हुए एरिया में हमारे यहाँ से मछली बीज जा रहा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये हमारे राज्य शासन, केंद्र शासन के साथ साथ हमारे मत्स्य पालन का भी इसमें अहम भूमिका है, जो हमारे किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत जो अनुदान दे करके उनको लाभान्वित कर रहे हैं और वो आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। ऐसे ही लिखी जाती है सफलता की कहानी, ऐसे ही बदलती है लोगों की जिंदगानी। जुड़ती चले एक से एक कड़ियाँ और साथ हो सरकार, तो मेहनत और सफलता का होता है विश्व पटल पर विस्तार। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मैं बार बार गोहरावा, मैं बार बार गोहरावा। 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 मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा। मोरे गाँव के शीतला दाई, मैं नित नित तोला मनावा।
दाई रख दे लाज हमार वो, रख दे लाज हमारी उदाई, रख दे लाज हमारी। तोर दरसला पाके दाई तरगे चोला हमार वो, तरगे चोला हमारी उदाई, तरगे चोला हमारी। तोर शरण ला पाके दाई तरगे चोला हमार वो, तरगे चोला हमारी उदाई, तरगे चोला हमारी। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा, मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा, मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा। मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा, मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा। कहीं कहाए आदि भवानी कहीं है काली माई वो, काली माई उदाई तहीं है काली माई वो। कहीं कहाए दुर्गा भवानी कहीं है शारद माई वो, तहीं है शारद माई उदाई तहीं है शारद माई वो। कहीं कहाए आदि भवानी कहीं है काली माई वो, तहीं है काली माई उदाई तहीं है काली माई वो। कहीं कहाए दुर्गा भवानी कहीं है शारद माई वो, तहीं है शारद माई उदाई तहीं है शारद माई वो। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा, मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मोर गाँव के शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा, मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा। मोर गाँव के शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा, मोर गाँव की शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा। बंधन लाते आँख देवैया कोढ़ी ने लाते काया, कोढ़ी निलाते काया आई कोढ़ी निलाते काया। बांझन लाते पुत्र देवैया निर्धन लाते माया, निर्धन लाते माया उदाई निर्धन लाते माया। अंधन लाते आँख देवैया कोढ़ी ने लाते काया, कोढ़ी निलाते काया उदाई कोढ़ी निलाते काया। बांझन लाते पुत्र देवैया निर्धन लाते माया, निर्धन लाते माया उदाई निर्धन लाते माया। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा, मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथ नवावा। मैं बार बार गोहरावा तोर चरण में माथे नवावा। मोर गाँव के शीतला दाई मैं नित नित तोला मनावा, मोर गाँव की शीतला